आपको मैं एक बंदे से मिलवाना चाहता हूँ। ये देख रहे हो, ये छोटू सा बिल्ली, ये कैसा लगा बताओ। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक बाय पार्ट्स। हमारे इस चैनल पे ऐसे टेक रिलेटेड, पीसी रिलेटेड, पीसी गेम्स रिलेटेड एंड गाइस पीसी का सॉफ्टवेयर रिलेटेड, भाई पीसी रिलेटेड जो भी सोच सकते हो सब कुछ के बारे में हमारे इस चैनल पे बात की जाती है। तो गाइस अगर आपके पास पीसी है, पीसी नहीं भी है, पीसी में इंटरेस्टेड हो तो गाइस क्या कर रहे हो भाई, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और साथ ही साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ऐसे ही शानदार पीसी रिलेटेड वीडियोस और भी ज़्यादा पाने के लिए। इसी के साथ गाइस प्रत्येक वीडियो का टॉपिक में और गाइस बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया और मुझे बताया कि भाई 30,000 रुपीज़ का फुल सेटअप बनाओ पीसी का। तो गाइस इस वाली वीडियो में मैं वही कहने वाला हूँ। और उससे पहले भाई मैं हमें कुछ बंदों का नाम ले लेता हूँ जिन्होंने भाई ये कमेंट किया था मेरे इस चैनल पे। ऑल इन वन रचित, रेड गेमिंग, शुभमनिया वाईटी एंड गाइस सुब्रत, इन सब लोगों ने और गाइस साथ ही साथ और भी कुछ बंदे थे मेरे वीडियोस में कमेंट किया है कि उनको गाइस 30,000 रुपीज़ का फुल सेटअप चाहिए। तो इस वाले वीडियो में उन सब की जो मांग है वो मैं करने वाला हूँ पूरा। तो इंतजार किस बात का, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो का लाइक है गाइस 50 लाइक्स। हाँ गाइस 50 लाइक्स इस वीडियो में जल्दी से करवा देना। इस बिल्ड में हम यूज करने वाले हैं राइजन का प्रोसेसर। हाँ गाइस आपने सही सुना, राइजन का प्रोसेसर। इसमें मैं यूज करने वाला हूँ एपीयू जो कि है राइजन 330-200G और ये रहा। सो दिस इज राइजन 330-200G। अब इस प्रोसेसर के बारे में भाई क्या ही कहने। सो इस 8500 रुपीज़ के आसपास ये जो एपीयू है आपको मिल जाएगा। एंड गाइस ये जो एपीयू है गाइस बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इस बजट के हिसाब से आपको 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स मिल जाते हैं। इसमें आपको 3.6 GHz का बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी मिल जाता है एंड 4 GHz तक का बूस्ट फ्रीक्वेंसी भी मिल जाता है। इसके साथ साथ गाइस इसके अंदर आपको 6 MB की कैश मेमोरी भी देखने को मिल जाती है जो कि गाइस इस बजट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वो है गाइस इसके अंदर आने वाली वेगा 8 की ग्राफिक्स जो कि भाई ये एपीयू है तो इसके अंदर ग्राफिक्स इनबिल्ट है। एंड इसमें जो भाई ग्राफिक्स है भाई वेगा 8 की ग्राफिक्स वो गाइस बहुत ही ज्यादा शानदार है। इसमें भाई आपको सारे ट्रिपल एटलस गेम्स को भाई ऐसा तो नहीं कि अल्ट्रा सेटिंग्स पे चला जाएगा। ये भाई 30,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं। ये जो गाइस प्रोसेसर है इसका मैंने एक अलग से रिव्यू डाल रखा है एंड वहाँ पे बेंचमार्क भी किए हैं थोड़े बहुत गेम्स को और उन गेम्स में कैसा परफॉर्मेंस है अगर आप भाई देखना चाहते हो तो गाइस यहाँ पे आई बटन में वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो पे क्लिक करो देख लो भाई। बाकी तो मैं बता ही देता हूँ ये जो भाई प्रोसेसर है ये गाइस GTA 5 जैसे गेम्स को आराम से भाई 1080p 60 FPS लो सेटिंग्स पे चला देगा। आपको भाई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा। और साथ ही साथ अगर आप भाई वैलोरेंट जैसे गेम्स खेल रहे थे उसमें गाइस ये आराम से 180+ FPS भाई 180+ FPS आपको जरूरी दे देगा। कभी कभी ये 200 FPS भी टच करवा देता है आराम से आपको। और गाइस ये जो भाई एपीयू है सिर्फ आपको 8500 रुपीज़ का मिलता है। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा शानदार एक ऑप्शन बन जाता है मेरे ये जो बिल्ड होने वाला है उसके अंदर। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कौन सा वाला मदरबोर्ड यूज़ करने वाले हैं। और मदरबोर्ड में हम यूज़ करने वाले हैं, पीछे से ही निकालता हूँ भाई, सारे कंपोनेंट्स पीछे है जो भाई मैं इस बिल्ड में यूज़ करने वाला हूँ वो सारे कंपोनेंट्स पीछे है तो यहीं से निकाल लेते हैं। One eternity later। तो हाँ गाइस मैंने निकाल लिया। हम यूज़ करने वाले हैं MSI का A320A Pro Max। ये जो मदरबोर्ड है गाइस ये गाइस सिर्फ 4300 रुपीज़ का आपको अमेजोन में देखने को मिल जाएगा। मैं सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दूंगा आपको कि भाई आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ भाई इतने का तो नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा का मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर सारे स्क्रीनशॉट आपको इनके ऊपर जरूर से दिख रहे होंगे, इतने ही प्राइस के अंदर ये बिकते हैं। इसमें गाइस आप राइजन फर्स्ट जनरेशन से थर्ड जनरेशन तक सब कुछ चला सकते हो। एंड गाइस इसमें 2 DDR4 स्लॉट्स है। ये इसके डाउन साइड है बट 4300 रुपीज़ में भाई खरीद रहे हो तो भाई 4 तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें 2 गाइस आपको रैम स्लॉट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ गाइस इसमें गाइस जो VRM सेक्शन है वो भी गाइस बहुत अच्छा है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो गाइस ये गाइस 5000 रुपये के अंदर अगर खरीदना भी चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन होने वाला है बाइंग के लिए। इसमें गाइस आप राइजन 5 3500 CPUs को भी आराम से चला सकते हो। तो अगर फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हो तो इसमें चला सकते हो। एंड गाइस अपने अगर गेमर फ्लीट को भाई पहचानते हो तो उसने
इस मदरबोर्ड के ऊपर Ryzen 7 2700X चला रहा है, तो सोच ही सकते हो इसका VRM सेक्शन कितना अच्छा है। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसमें Ryzen 7 2700X चलाओ, आप इसमें Ryzen 5 3500 तक ही सीमित रहो, उतना ही सही है। अब बात करते हैं कौन से रैम स्टिक्स हम इसमें यूज़ करने वाले। हम इसमें यूज़ करने वाले ये रहे भाई XPG 8 की तरफ से आने वाले गाइस 2 रैम स्टिक्स यूज़ करने वाले हैं, जो कि गाइस आपको 2500 रुपये ईच का पड़ेगा, मतलब 2500 रुपीज़ ईच आपको पड़ने वाला है। एंड गाइस 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। एंड गाइस ये DDR4 8GB रैम स्टिक्स है, तो 8x2 हम 16GB रैम इसमें यूज़ करने वाला है, जो कि गाइस आपके जो CPU है वो Ryzen का CPU है, तो गाइस उसको भी अच्छे से बूस्ट करने वाला है, क्योंकि डुअल चैनल मेमोरी को भाई Ryzen बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। एंड इसके अंदर गाइस Vega 8 के ग्राफिक्स भी है, तो ये उसको भी बूस्ट करने वाला है। अब गाइस आते हैं हमारे पावर सप्लाई की तरफ। पावर सप्लाई में हम कौन सा वाला पावर सप्लाई यूज़ करने वाले हैं, पहले रैम तो रख दूँ। पावर सप्लाई, हाँ गाइस पावर सप्लाई में हम यूज़ करने वाला आर्टिस्ट की तरफ से आने वाला VIP 500 गोल्ड। ये जो पावर सप्लाई का 500 वाट्स का पावर सप्लाई है, मैं 500 वोल्ट्स बोलने आ रहा था, 500 वाट्स का पावर सप्लाई है। एंड गाइस ये कोई सर्टिफाइड पावर सप्लाई तो नहीं है, बट ये सर 2000 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा, अमेजोन में मिल जाएगा 2000 रुपये का आराम से, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। एंड 500 वाट्स इज मोर देन इनफ फॉर दिस बिल्ड, तो इतना आपको नहीं चाहिए गाइस आपको। एंड गाइस आप एनटेक का 450 वाट का भी ले सकते हो। एंड गाइस अभी नया मार्केट में आया है जो कि ENT स्पोर्ट्स का भाई 500 वाट का जो पावर सप्लाई है वो 1700 रुपये में भी मिल रहा है, तो भाई वो भी प्रेफर कर सकते हो। तो गाइस आप क्या करने वाले हो इस में, करने वाले गेमिंग थोड़ा बहुत, तो गेम्स को स्टोर करने के लिए चाहिए होगी थोड़ी सी स्टोरेज। अब स्टोरेज में गाइस हार्ड डिस्क यूज़ करना जब हमारे पास हो SSD, तो SSD में हम यूज़ करने वाली है क्रूशल का BX 500। ये जो गाइस SSD है मैंने इसको भाई खुद टेस्ट किया है। एंड गाइस बहुत ही शानदार SSD है भाई। इसमें कैश मेमोरी तो नहीं है, बट 2500 रुपये के अंदर आप कैश मेमोरी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बट इसमें गाइस आपको 3D NAND देखने को मिलेगा, मतलब भाई आपको एक कांस्टेंट स्पीड देखने को मिलेगी जो भाई आप कॉपी कर रहे हो, फाइल ट्रांसफर कर रहे हो। एंड गेम जो ओपनिंग टाइम होने वाला है वो भी घटने वाला है। एंड गाइस मैंने एक सेपरेटेड वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैंने जो मेरे डैड का पुराना PC था उसमें 7200 RPM का एक WD ब्लू का क्या लगा था, HD लगा था, तो उस HD को मैंने चेंज किया है। इसके भाई 480GB का वेरिएंट था उसके साथ। एंड गाइस जो रिजल्ट्स आए हैं वो कुछ अलग ही है। उस वीडियो को देखना है तो भाई आई बटन में देखो, मैं रिकमेंड करना हूँ भाई आप देखो, भाई बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए थे, मैं भी चौंक गया था, तो भाई वो वीडियो आप देख सकते हो। बट गाइस मैं ये जो बिल्ड है इसमें यूज़ करने वाला हूँ 240GB का भाई स्टोरेज। एंड इसमें गाइस आप 240GB के अंदर भाई आप 3-4 गेम्स आराम से ट्रिपल टाइटल गेम्स रख सकते हो, जैसे GTA 5 रख सकते हो, वैलोरेंट रख सकते हो भाई। साथ ही साथ अगर भाई PUBG लाइट रखना चाहते हो PUBG लाइट रख दो। और गाइस थोड़े बहुत अब भाई एपिक गेम्स अभी फ्री गेम्स दे ही रहा है, उनको भाई डाउनलोड करके रखना चाहते हो तो रख सकते हो। और गाइस फ्यूचर के लिए आप बाद में एक TB का हार्ड डिस्क आराम से ले सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। एंड गाइस मैं जब भी APU का बिल्ड बनाता हूँ मुझे एक कमेंट जरूर आता है कि भाई ग्राफिक्स कार्ड किधर है, गेम कैसे करूँगा, ग्राफिक्स कार्ड किधर है। तो गाइस मैं फिर से अलग से बता देता हूँ कि गाइस APU में इनबिल्ड ग्राफिक्स होता है। इसमें गाइस Vega 8 के ग्राफिक्स है, मैंने जो Ryzen 3 3200G यूज़ किया है। अगर गाइस आप Ryzen 5 3400G यूज़ करोगे तो उसमें गाइस Vega 11 के ग्राफिक्स है। तो ये जो ग्राफिक्स होते हैं ये भाई उतने ज़्यादा पावरफुल तो नहीं होते जैसे कि आप अलग है ग्राफिक्स कार्ड लगाओगे तो, बट ये जो ग्राफिक्स है Vega 8 की ग्राफिक्स वो अराउंड गाइस आपको मैं बताना चाहूँ तो भाई 1050 Ti जो है उसके बराबर भाई थोड़ी बहुत टक्कर दे देता है, थोड़ी बहुत नहीं लगभग भाई पूरी तरीके से टक्कर दे देता है 1050 Ti को। बट यहाँ पे CPU के अंदर है, सेपरेट ग्राफिक्स कार्ड होना एक बेटर ऑप्शन भी होता है। बट भाई बजट कम होगा तो भाई इससे अच्छा ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, क्योंकि भाई 1050 Ti खुद 11000 का मिलता है। एंड इसमें गाइस आपको CPU भी मिल रहा है, APU भी मिल रहा है, वो भी भाई सिर्फ 8500 रुपीज़ में। भाई सोच सकते हो, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, बट जो वैल्यू फॉर मनी ये प्रोवाइड करता है वो गाइस बहुत ज़्यादा शानदार है। अब बात करते हैं ये जो हमने बिल्ड किया है इसको भाई रखने के लिए तो हमारे घर चाहिए होगा, और घर का मतलब है मेरा ये जो पीछे देख सकते हो ये कैबिनेट चाहिए होगा। अब कैबिनेट में मैंने यूज़ किया है गाइस ENT स्पोर्ट्स का A20AG। ये जो कैबिनेट है गाइस इसमें गाइस थोड़ा सा एयरफ्लो का दिक्कत है, बट हम यहाँ पे APU यूज़ करने वाले हैं तो उतना ज़्यादा आपको फ़र्क पता चलने नहीं वाला। अब आराम से गाइस उस APU को यूज़ कर सकते हो इस कैबिनेट के अंदर। अगर भाई थोड़ा सा कॉन्शियस हो और थोड़ा लुक्स चाहते हो तो गाइस आप यूज़ कर सकते हो। ये जो भाई मेरे पीछे जो कैबिनेट रखा है आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ये है गाइस IC200TG। ये कैबिनेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस अभी ENT स्पोर्ट्स का बहुत सारे भाई लाइनअप आ चुका है पूरा, तो गाइस उस लाइनअप का जरूर से
से चेकआउट करो भाई, बहुत ही अच्छा लाइनअप है मेरे ख्याल से, वहाँ से भी आप कैबिनेट चूज कर सकते हो। एंड गाइस मैंने 3000 रुपये के अंदर बेस्ट कैबिनेट्स का भाई टॉप 5 कैबिनेट्स का एक लिस्ट भी बना रखा है, तो देखना है तो वो वीडियो भी देखो। क्या कर रहे हो भाई, वीडियो देखो भाई, 30,000 का बिल्ड कर रहे हो तो छोटा मोटा चीज़ तो नहीं है भाई, सारे वीडियोस को देखो भाई, जांचो परखो आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, आप देखो तभी गाइस चूज करो। तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो लास्ट हम बात करने वाले मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर में हम यूज करने वाले LG का 21.5 इंचेस का मॉनिटर। अब इस मॉनिटर के बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला, यह भाई 7,000 रुपये का मिलता है भाई, ये पैनल है। एंड गाइस ये HD मॉनिटर है, तो आप इसको आराम से ले सकते हो। बस थोड़ा सा बजट एक्सटेंड हो रहा है, मुझे पता है 31,000 तक ये बजट हो रहा है, मुझे पता है, बट क्या कर सकते हैं भाई, भंगार सा कोई CHIPTRONEX का कुछ दे देंगे तो आपको भाई अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई 1000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड आप कर सकते हो। अगर भाई नहीं कर सकते तो फिर ऑप्शंस है भाई, 19.5 इंचेस पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1000 रुपये कम लगा लो, वहाँ पे अब आराम से वो भी खरीद सकते हो। एंड गाइस साथ ही साथ गाइस अगर आपको कीबोर्ड माउस चाहिए तो CHIPTRONEX का कॉम्बो ले लो गाइस, जो कि भाई 500 रुपये का आता है, और थोड़ी चाहिए 8GB तो आपको 500 रुपया ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, और आप ले सकते हो EXPOS का, क्या भूल गया, KW500, जो कि मैं खुद यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कीबोर्ड रखा है यहाँ पे, ये है गाइस EXPOS का KW500। यहाँ पे माउस भी रखा है, आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हो आप, ये जो माउस है ये भी इस कॉम्बो में आता है, बहुत ही शानदार है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, और इसका भी पूरी तरीके से रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग मैंने डाल रखा है मेरे चैनल पर, वो भी आप यहाँ पे आई बटन से देख सकते हो। और साथ ही साथ जो PSU है उसका भी भाई रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग डाल रखा है, उसको भी देख सकते हो। तो भाई जो कंपोनेंट्स मैंने बताया सबके मैंने रिव्यूज़ डाल रखे हैं, अलग अलग से अनबॉक्सिंग डाल रखी है भाई, सब कुछ को आप अलग से परख सकते हो भाई, कैसा है कैसा नहीं है। तो इसी के साथ गाइस मैं इस वीडियो को समाप्त मैं मिलता हूं इस वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस स्टे सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट PC रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बिल्ड्स एंड गेम्स एंड सॉफ्टवेयर्स। क्या बता रहा हूँ, गुड बाय, टाटा।